RR भाई, आप हमारे देश के एक एक्टर हो। आपको लगता है पीपल लुक एट राजकुमार राव एज अ कंपटीशन? जब भी कोई हॉरर फिल्म बन रही होती है तो सेट पे भी कुछ चीजें हो जाती है। स्त्री में हुआ था है जहां आप शूट कर रहे होते हो, आपकी परफॉर्मेंस उस जगह से भी अफेक्ट हो जाती है। हाँ, एनर्जी सही नहीं थी सेट की। दिस इज नॉट द काइंड ऑफ फिल्म्स आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ। पता रहता है कि खराब फिल्म बन रही है, समझ आता है सेकंड थर्ड ही समझ आता था कि ये ना मिस फायर हो गया है। आपसे पार्ट्स छीने गए। You have some benefits of coming from a film family. मुंबई के पूरे सफर में प्री फेम के सबसे मुश्किल मोमेंट के बारे में बताइए। अकाउंट में आई थिंक कुछ 18 रुपए बचे थे, और मुंबई जैसे शहर में तो लोग मुझे बोलते हैं अरे आपने LSD से शुरुआत की, सो डेयरिंग, सो नाइस। लाइक भाई से कुछ बुफे था नहीं मेरे पास। किसी ब्लाइंड इंसान का कैरेक्टर निभा रहे हो एज एन एक्टर, क्या आप खुद भी सीन के दौरान ब्लाइंड हो जाते हो? जब आप एक कॉन्स्टेंटली एक चीज करते रहते हो ना, तो मसल मेमोरी बन जाती है आपकी। डर भी लगता है कि ऐसा ना हो कि फिल्म खत्म हो जाए और ये मेरे साथ ही रह जाए। हुआ है कभी? न्यूटन में हुआ था कि एक्टिंग की एबिलिटीज बहुत पाड़ू है, आपके हसल में ना एक कट्टरता दिखाई देती है। लोगों को लगता है कि अरे अब तो सक्सेस हो गई तो बहुत आसान है, बट ट्रस्ट मी, मुझे तो लगता है कि अच्छा इंसान अगर है तो वो अच्छा आर्टिस्ट बनेगा। कैसे हो? मैं अच्छा हूं रणवीर, आप कैसे हो? बहुत अच्छा हूँ। पिछली बार जब मैंने आपको देखा तो तब एज अ पॉडकास्टर आई वाज इन अ वेरी जूनियर फेज। आई थिंक यू वर द 13th या 14th एपिसोड एवर, और अभी एपिसोड नंबर 650 तक पहुंच चुके हैं। वाओ, लुक एट योर ग्रोथ, बट आई एम सो हैप्पी। फर्स्टली थैंक यू। वो उस फेज में जितने भी लोगों के साथ पॉडकास्टिंग करी, उन सारों के लिए बहुत ग्रैटिट्यूड फील होता है हमेशा, तो आप उनमें से एक हो। तो यू वन माय फर्स्ट एवर पॉडकास्ट गेस्ट। थैंक यू सो मच, बट लिसन, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आई एम सो हैप्पी फॉर यू बिकॉज मैं बहुत ही एविड वॉचर हूँ। Thank you. I watch almost all your podcasts, and of course, you talk about so many things in life, and some of them are my favorites as well. So thank you for doing this. Thank you भाई। आप भी बहुत बदले हो इन सालों में। मुझे याद है कि उस शूट के दौरान ज़्यादा डीप बातें नहीं हुई थी हमारी। करेक्ट। पर एक बार आई थिंक लॉकडाउन के दौरान एक लाइव स्ट्रीम करी थी साथ में। और वहाँ आपने कहा था कि आपकी लाइफ में कुछ बदलाव आ चुके हैं। क्या था वो बदलाव? आई थिंक पेरेंट्स के जाने के बाद ना, और डेथ को इतना क्लोजली देखने के बाद, वो बहुत चीज़ें बदल गई थी। मतलब पेरेंट्स की डेथ के बाद कुछ हुआ। मतलब मैं जहाँ बड़ा हुआ था, मैं बचपन से बहुत स्पिरिचुअल था। मैं उस वाले घर में था कि जहाँ गुड़गांव में, जब छोटा शहर था वो, तो जब सुबह 4:30 बजे हम लोग भजन मम्मी चलाती थी, ऑल लखा जी, नरेंद्र चंचल, तो मुझे बहुत मज़ा आता था। 4:30 से ऐसा 5:36 ये माहौल रहता था घर पे। फिर मैं रेडी वेडी हो रहे होते थे हम सब। मैं ताइक्वांडो क्लास में जाता था, वापस आता था, तैयार होकर स्कूल जाता था। बट देन व्हेन आई लॉस्ट हर, मुझे आज भी बहुत क्लियरली याद है कैसे जो मुझे एक चीज़ बहुत खटकी ना, व्हेन यू डाई, लाइक व्हेन समवन डाइज, सडनली आपका नाम चला जाता है। पीपल कॉल यू बॉडी, लाइक आई वोंट कॉल, बट पीपल अराउंड विल बी लाइक के अरे बॉडी आ गई है, बॉडी को कहाँ रखना है, अरे बॉडी का मुँह इधर करो ना। एंड दैट जस्ट चेंज समथिंग इन मी के लाइक हु आर वी, लाइक आइडेंटिटी क्या है हमारी? इवेंचुअली बॉडी है। बेसिकली इट मीन्स सोल इज एवरीथिंग। ये तो एक बॉडी है जिसको लोग बॉडी ही को लाएंगे बाद में। सो इट्स अ सोल दैट वी हैव टू कनेक्ट टू। फिर डैड का हुआ 2 साल बाद, 2 साल बाद। Then Patra's father passed away in COVID, तो वो बहुत क्लोजली देखा। सो आई थिंक ये सब चीज़ें देन आई रियलाइज कि लाइक लाइफ इज़ टू लिव, या लाइफ इज़ टू बी हैप्पी, बी कंपैशनेट, बी काइंड, एंड इवेंचुअली बिकॉज मुझे लगता है कि मरने के बाद हम we just become memories, nothing else. We just become either a bad memory or a good memory for someone. So I chose that I want to be a good memory for everyone. Through work? Through work, through myself, through how I am with people. लोग आपके काम को तो ऑफ कोर्स सब याद रखेंगे, पर आपके जो आसपास के मुश्किल से 100 लोग जो होते हैं बहुत क्लोज नेट, जिन्होंने आपने उनकी ज़िंदगी को टच किया है, they should know me as, I should remind them as like a happy memory, कि जो मेरे मन सोचे तो एक अच्छी मेमोरी के साथ आए।